नमस्कार, ट्रूसैक दुनिया में आपका स्वागत है। एक राजा था जिसके दरबार में एक अनजान व्यक्ति उपस्थित हुआ और बोला कि उसे कोई नौकरी दे दें। राजा ने उससे उसकी विशेषता पूछी तो वो व्यक्ति बोला कि उसे किसी भी मामले की गहराई में जाने का विशेष ज्ञान एवं अनुभव है, साथ ही किसी भी व्यक्ति को देखकर ये बता सकता है कि वो किस तरह का व्यक्ति है। राजा ने उसकी ये बात सुनकर उसे अपने घोड़े के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया, क्योंकि पिछले ही दिनों उसके अस्तबल के इंचार्ज की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बीता, फिर एक दिन राजा ने अपने सबसे कीमती घोड़े के विषय में उससे पूछा तो उसने जवाब दिया कि अस्तबल का ये घोड़ा है तो बहुत अच्छा, लेकिन नस्ली नहीं है। राजा ये सुनकर हैरान रह गया। फिर उसने जिस व्यक्ति से घोड़ा मंगाया था उसे बुलाकर पूछा कि क्या यह घोड़ा नस्ली नहीं है। उसने कहा कि घोड़ा तो नस्ली है, लेकिन उसके जन्म के समय उसकी माँ की मौत हो जाने के कारण वो एक गाय का दूध पीकर पला बढ़ा है। बाद में राजा ने अस्तबल इंचार्ज को बुलाकर पूछा कि उसे कैसे पता चला कि घोड़ा नस्ली नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि ये गायों की तरह सर झुकाकर घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर ऊपर करके उसे खाता है। राजा उसकी तेज बुद्धि से काफी प्रभावित हुआ और उसके पास इनाम के रूप में भुने हुए चने, घी और अनाज भिजवाया, साथ ही उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने उससे रानी के संबंध में पूछा तो उसने जवाब दिया कि उनका अंदाज तो रानियों जैसा ही है, लेकिन वो राजकुमारी नहीं हैं। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने अपनी सास को बुलवाकर पूछा कि क्या रानी राजकुमारी नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि हाँ, ये सच है कि वो राजकुमारी नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी बेटी के जन्म पर ही तुम्हारे साथ उसके विवाह का वादा लिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उस बच्ची की मृत्यु हो जाने के कारण हमने तुम्हारे राज्य से अच्छे संबंध रखने के लिए किसी और की बेटी गोद ले ली और फिर बाद में उसी से तुम्हारी शादी हुई। राजा ने फिर रानी के महल के इंचार्ज उस व्यक्ति से बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि रानी राजकुमारी नहीं है। व्यक्ति ने कहा कि महल के कर्मियों के साथ उनका व्यवहार अनपढ़ों से भी बदतर है और कोई भी रानी महल के कर्मियों से ऐसे व्यवहार नहीं करती। राजा उसकी बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसके पास अनेकों भेड़ एवं बकरियां भिजवाईं, साथ ही उसका ओहदा बढ़ाकर दरबार का सलाहकार नियुक्त कर दिया। समय बीतता गया, फिर एक दिन राजा ने उस व्यक्ति से अपने बारे में पूछा। सलाहकार ये सुनकर बोला कि मैं आपको आपके बारे में कुछ बताने से पहले जान की अमान चाहता हूँ। राजा ने वादा किया कि उसे कुछ नहीं किया जाएगा। तब वो बोला कि आप न तो राजा के पुत्र हैं और न ही आपका व्यवहार राजाओं जैसा है। राजा के पांव के नीचे से जमीन निकल गई, साथ ही गुस्सा भी बहुत आया, लेकिन वो करता क्या, उसने पहले ही उसे जान की अमान दे दी थी। राजा फौरन अपनी माँ के पास गया और पूछा कि क्या वो उनका पुत्र नहीं है। तो उसका जवाब था कि हाँ, तुम हमारे पुत्र नहीं हो, तुम एक चरवाहे के बेटे हो, जिसे हमने संतान नहीं होने के कारण बचपन में उससे लेकर पाला पोसा है। राजा ने लौटकर सलाहकार को बुलवाया और पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजकुमार नहीं हूँ। तो उसने जवाब दिया कि जब राजा किसी को इनाम देते हैं तो हीरे जवाहरात वगैरह देते हैं, जबकि आप किसी से खुश होकर भेड़, बकरियां और अनाज देते हैं। ये तौर तरीका किसी राजा के पुत्र का नहीं, बल्कि चरवाहों के पुत्र का होता है। सही कहा गया है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आचार विचार एवं व्यवहार से खून एवं नस्ल दोनों का ही पता चलता है। ट्रूसैक दुनिया, यानी हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया।